मेरे किसान भाइयों, किसान की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, आखिर अगर हम गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमको कैसे पता चले कि हमको एक बकरी में कितना प्रॉफिट या कितना फ़ायदा होने वाला है। तो आज हम आपको एक बकरी के हिसाब से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर आपने एक बकरी रखा है तो उसमें आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। हालांकि हम ये एकदम 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि इतना ही फ़ायदा हो। वो आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका रख रखाव के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे कम या कुछ ज़्यादा भी कमा सकते हैं। कोई भी गोट फार्मर हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी ट्रेनर या ट्रेडर हो, एकदम 100% बकरी या गोट फार्मिंग में ये नहीं बता सकता कि आपको एक बकरी कितना कमा के देगी। लेकिन हाँ, एक आइडिया आपको ज़रूर लग जाएगा, एक अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा 1000-2000 कम ज़्यादा के हिसाब से कि हाँ, साल में हमको एक बकरी इतना प्रॉफिट, इतना फ़ायदा दे सकती है। तो हमने पहली बकरी 20 दिसंबर को ख़रीदी, जो गाभिन बकरी थी, बच्चा देने वाली थी, और 10 दिन बाद उसने बच्चा दिया। हमारे यहाँ 2 बच्चा दिया, एक बकरा और एक बकरी। तो हमने 20 तारीख को लाया, तो वो 10 दिन में हमने ज़्यादा नहीं खिलाया, इसको 250 रुपये का खिलाया। उसके बाद फिर जनवरी के महीने में हमने उसको 600 रुपये का खिलाया, और जनवरी में ही उसने बच्चा दे दिया। तो जनवरी में जो दिया तो उस दिन तो बच्चे कुछ खाए नहीं, एक महीना वो सिर्फ दूध में रह गए, तो ये हमने इसीलिए उसको जोड़ दिया। फिर फरवरी के महीने में 600 बकरी खाई, 600 600 600, यानी साल भर के अंदर बकरी ने हमारा 7200 रुपये खा गई। और जो बकरी हमने लाया था उसका दाम 9800 रुपये था, जो हमने बकरी गाभिन बकरी लेके आया था। फिर ये दोनों बच्चे हैं, 300 रुपये। फिर क्योंकि उस महीने में थोड़ा कुछ दूध भी पिए थे, लेकिन दूसरे महीने में हमने उसको दूध छोड़ा दिया था। फिर ये क्योंकि मार्च के महीने में बकरी गाभिन भी हो गई थी, तो उसको हमने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा दूध पिलाएंगे तो बकरी जल्दी हिट में नहीं आती है। बच्चे खाने भी लगे थे। फिर 600 600 600 इनका हो जाता है हर महीने का 6150 रुपये इसको हमने खिलाया। साल भर में 6150 रुपये हमने इसको खिलाया। ये हमारी बकरी गाभिन हो गई थी, तो इसने फिर बच्चा दिया। इस बार इसने दोनों बकरा ही बकरा दिया। तो पहले महीने हमने इसको 300 रुपये का खिलाया, फिर 450, फिर 600, फिर 600, फिर 600, ऐसा करके टोटल ये हो जाता है 7200 रुपये। हम एक दिन में 20 रुपये के हिसाब से मान के चल रहे हैं। ये हमने उस हिसाब से वीडियो बनाया है जिसके पास कुछ भी नहीं है, यानी ना उनके पास खेती है, ना तो हरे चारे की व्यवस्था है, ना तो पेड़ है। उनको सब कुछ अपना बाहर से खरीद के लाना, जिसको स्टॉल फीड कहते हैं, यानी प्योर स्टॉल फीड। इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर इसमें आप चराई या ग्रेजिंग का जोड़ देते हैं तो उसमें इसका फीड कास्ट कम हो जाएगा। या आपने सेमी में रखा, यानी आधा चराई पे और आधा स्टॉल फीड पे, तब भी कम हो जाएगा। या आपके पास खेती है, आपने हरा चारा लगा दिया है, पेड़ लगा दिया है, भले ग्रेजिंग पे नहीं ले जा रहे हैं, चराने के लिए आप नहीं लेके जा रहे हैं बाहर, लेकिन अगर आपके पास खेती है तो उसका फीड कास्ट कम हो जाता है। तो हम उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ प्योर स्टॉक फीड पे बात कर रहा हूँ कि यानी इनके पास कुछ भी नहीं है। तो एक दिन में एक बकरी जो है वो 20 रुपये कम से कम खा जाएगी, तो उसके हिसाब से हमने 600 रुपये रखा है। ये हमारी बकरी का हमने जोड़ दिया है। 9800 रुपये का बकरी हो गई, 700 रुपये का हमारी बकरी ने खाया है। 6150 का जो एक साल बच्चा हमने रखा, एक बकरा एक बकरी, वो खाया। और जो फिर ये 4-5 महीने का बच्चा था, ये 2500 रुपये ये खा गया, 2500 रुपये ये खा गया। तो हमने इसको टोटल जब कैलकुलेट किया है तो हमारा जो है 35,400 रुपये आ रहा है, यानी एक साल का ये हमारा लागत है जो हमने बकरी को खरीदने में और खिलाने में लगा दिया। ये तो हो गई हमारी लागत की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसको हमने बेच के किस तरीके से इसमें मुनाफा या फ़ायदा कमाया है, ये भी आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। तो जो हमने पहली बार जो बकरी बच्चा दी थी उसको हमने बच्चे को नहीं बेचा था, पूरा साल भर हमने उसको रखा था। हालांकि हमारा प्लान था इसको बधिया करके कुर्बानी के लिए, लेकिन फिर हमने इसका प्लान चेंज कर दिया।
हमने इसको ब्रीडर बना दिया, क्योंकि उस टाइम ब्रीडर का थोड़ा महत्व ज़्यादा था। हमारा बच्चा जो था वो बहुत बढ़िया एक बकरा ग्रोथ कर रहा था और डबल में था, क्योंकि डबल का जो बच्चा होता है उसका ज़्यादा डिमांड होता है, तो इसलिए हमने उसको ब्रीडर बना दिया, क्योंकि ब्रीडर में इस समय ज़्यादा फ़ायदा है। ये आपके तरीके के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से कमा सकते हैं, क्योंकि कमाने का बहुत सारा तरीका होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उससे बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि उसको आप कुर्बानी के लिए भी रख सकते हैं, ब्रीडर भी बना सकते हैं, कटिंग मार्केट में बेच सकते हैं। तो तीनों का अलग अलग रेट होता है। कि ये जो बकरी पालक होंगे वो समझ जाएंगे। तो हमने ब्रीडर के हिसाब से बेचा। ये हमारा बकरा था 34 किलो का हो गया था, हमने पहले बताया, काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा था, इसीलिए हमने इसको ब्रीडर बना दिया था। क्योंकि जो अच्छा ग्रोथ करता है उसको अगर आपने ब्रीडर रखा है तो मार्केट में बेचने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और जो बकरी है वो हमारी 28 केजी की है। ये बकरी इसलिए इतनी हाई हो गई है क्योंकि हमने आपको पहले बताया, हमारी जो बकरी थी हमने दिसंबर के महीने में ख़रीदा, तब जाके 9,800 रुपया हुआ था। क्योंकि दिसंबर के महीने में ज़्यादातर बकरियां का जो रेट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ठंड का मौसम होता है। तो हर कोई गोट फार्मर या किसान जो होते हैं वो चाहते हैं कि अपनी बकरी हम ठंड में निकाल दें, क्योंकि ठंड में ठंडी लगने का डर, फिर उनके पास जगह नहीं होती है, खाने पीने का बहुत मसला हो जाता है। इसलिए बहुत सारे फार्मर जो होते हैं वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बकरी निकाल देते हैं और फरवरी से फिर खरीदना चालू करते हैं। लेकिन अगर हम यही बकरी अगर फरवरी में खरीदने जाते तो हो सकता है 12 और 13 हज़ार की बकरी मिलती, जो 9,800 रुपये का हमको मिली है। 3,000 हमने इसमें फ़ायदा कमा लिया है। तो ये तो अपने अपने तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये बकरा जो हमने 450 रुपये का बेचा, हमने पहले बताया कि हमने इसको ब्रीडर रखा है, क्योंकि बकरा वैसे अगर नॉर्मल रखते तो 350 रुपये केजी हमारे यहाँ बिकता है। तो 350 रुपये केजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं जाता। तो और बकरा बहुत अच्छा बकरा हमारा जो था वो ब्रीडर था, अच्छा ग्रोथ कर रहा था, इसलिए हमने इसको ब्रीडर तैयार किया। तो हमारे दूर के एक फार्म में तो उन्होंने लेके गया उसको, तो उसको हमने 15,300 रुपये में ब्रीडर हो गया। और 9,800 रुपये की हमारी बकरी 28 केजी हुई थी, 350 रुपये का हमने इसको सेल किया। हालांकि बकरी हमारी प्योर ब्रीड में नहीं थी, क्रॉस ब्रीड में थी, लेकिन बकरी बहुत अच्छी थी। और दूसरी वाली जो है 2 बच्चा दिया, दोनों बकरा दिया था, तो उसको भी हमने, एक बकरा बहुत अच्छा था जानदार, तो उसको हमने ब्रीडर बना दिया। और दूसरा वाला जो था उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा था, तो उसको हमने बधिया करा दिया था। उसका प्लान था कुर्बानी में रखने के लिए, लेकिन एक आदमी ने कहा कि भाई हमको दे दो, इसको हम पालेंगे, शौकीन आदमी था। हालांकि हमने उसको 450 रुपये केजी, जो शौकीन आदमी होता है वो रेट नहीं देखता, ये कभी कभी मिलते हैं, नहीं तो अगर आपको कटर में बेचना है तो 350 रुपये केजी खुला रेट है। यानी शौकीनी मार्केट में रेट ज़्यादा है, लेकिन इसके कस्टमर कम हैं। और इसका रेट कम है, 350 रुपये केजी है, लेकिन इसका 12 बजे रात अगर आप बोलेंगे तो भले 12 बजे रात बकरा ना ले जाए, लेकिन आपको पैसा ज़रूर दे के चला जाएगा कि आप भाई ये पैसा ले लीजिए, सुबह हम अपना, आपका बच्चा या बकरा या बकरी जो भी है, सुबह हम लेके चले जाएंगे, आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप तुरंत इसको ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, शौकीनी का मार्केट है, कस्टमर कम मिलते हैं, लेकिन जो मिलेंगे वो, अगर आपका बकरा अच्छा है वो तुरंत ले लेंगे, क्योंकि उनको पालना होता है, वो शौकीन होते हैं। तो इस बकरे को हमने 450 रुपये में बेच दिया, लेकिन जो कि ये 14 केजी का था, लेकिन देखने में खूबसूरत लग रहा था। और ये 15 केजी का था, फिर भी हमने इसको 350 में बेचा, क्योंकि ये थोड़ा ब्लैक कलर में था, इसलिए इसको हम ज़्यादा हाई रेट में नहीं बेच पाए। अगर इसके जैसा अगर ये भी होता, ये ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर रहा था, लेकिन कलर से मार खा जा रहा था, इसीलिए हमने इसको 350 में बेचा। तो टोटल हमने बकरी आपको बता दिया, जो हमने बकरी बेचा था, लाया था 9,800 में, लेकिन क्योंकि उस समय वो बकरी जो थी वो गाभिन थी और बच्चा देने वाली थी, लेकिन जब हमने बेचा था ये बकरी सिर्फ 2 महीने की गाभिन थी, तो इसलिए हमने इसको 9,000 रुपये में बेच दिया। और 15,300 का ब्रीडर था, 9,800 की बकरी थी, 6,300 का दूसरा जो ब्रीडर हमने बकरा जो बताया था हमने वो है, और 4,900 रुपये का दूसरा बच्चा, यानी टोटल जो है 45,300 रुपये का हमने बेचा है। और 3,000 यानी 35,400 रुपये जो लागत आया था हमने आपको बताया था। हालांकि इसमें हम सब हमने ऐड कर दिया है। हालांकि जब बकरी बच्चा देती है उस समय 200-400 रुपये एक्स्ट्रा लग जाता है, उसको हमने ऐड नहीं किया है, तो वो भी अगर आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर लेंगे। तो टोटल अगर हम इसको 45,000 में 3500 निकाल देते हैं तो हमारा जो बच रहा है वो
900 रुपये बचत है। यानी एक बकरी में आप, अगर आपके पास बढ़िया बकरी है, देसी गांव वाली नहीं, अगर आपके पास बढ़िया ब्रीड, बढ़िया नस्ल की बकरी है, तो आप उससे मुनाफा कमा सकते हैं। यानी हमने 9,900 रुपये कमाया है। इसमें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको हाफ कर देंगे तो ये फटाक से करीब 20,000 रुपये हो जाएगा। और अगर और ज़्यादा कर देते हैं तो 25,000 भी चला जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी आपके पास खेती है तो ये 15,000 भी हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास किस तरीके की व्यवस्था है। तो हमने ये आपको पूरा डिटेल बता दिया, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको 20 दिसंबर को ख़रीदा और कितना हमने ये टोटल, यानी एक दिन का 20 रुपये के हिसाब से हमने ये लगाया। हमारे पास और बकरियां हैं जो हम आपको ये भी बता सकते हैं सेमी स्टॉल फीड पे कितना आएगा या चराई पे कितना आएगा। अगर आपके पास पूरा प्योर चराई का है तो आपको ये 45,000 रुपये पूरा बच जाएगा। लेकिन इसमें जो है आपके उतने बच्चे नहीं मिलेंगे। जो चारों बच्चे सेफ़ हो गए, वो चारों बच्चे सेफ़ होने का बहुत कम चांस होता है। और जिस तरीके से बच्चे ग्रोथ किए हैं, वो बच्चे ग्रोथ करने का कम चांस होता है। अब आप सोचेंगे जब चराई में बकरी जा रही तो वो जो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब बकरा दौड़ेगा, ज़्यादा टहलेगा, घूमेगा, तो उसका जो वज़न है वो कम होने लगता है। इस बात को आप ध्यान देना मेरे भाई। स्टॉल फीड पे जो बकरा होता है वो जल्दी चर्बी और मांस इकट्ठा कर लेता है, लेकिन जो घूमने टहलने वाला होता है वो तंदुरुस्त तो ज़रूर होता है, लेकिन उतना अच्छा बॉडी वेट नहीं कर पाता है। ये फ़र्क हो जाता है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर इसमें आपको लग रहा है कहीं कुछ कमी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई साहब आपने ये गलत किया है, यहाँ पे सही नहीं है। लेकिन मैं ये दावे के साथ नहीं कहूँगा कि अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो ये एकदम परफेक्ट आएगा, नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से आपका मैनेजमेंट है, किस तरीके से आपके पास नॉलेज है, किस तरीके की आप जानकारी रखते हैं और किस तरीके से आपके पास पूंजी और खेती है। अगर आपके पास खुद की खेती है, अगर आप चारा लगा सकते हैं बकरी के लिए, तो स्टॉल जो 600 है इसको आप 300 कर सकते हैं। अगर आपके पास साथ में पेड़ भी है तो आप इसको 200 रुपये भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई चराई वाला है जो मतलब लेके जा सकता है बाहर चराई के लिए, तो आप इसको 0 भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग 0 पे भी करते हैं, लेकिन 0 बहुत कम चांस होता है। अगर आपके पास बकरे हैं, बढ़िया ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो बकरी को खिलाना पड़ेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।